नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल विरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले माँ बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभयम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय लीं ओम स्वाहा। मेरे बंधुओं, चर्चाएं कर रहे हैं हम धन प्राप्ति के उपाय के लिए कि आप कुछ उपाय करके अपने जीवन में रूठी हुई लक्ष्मी को मना सकते हैं। कहते हैं सुख समृद्धि नहीं है उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कुछ छोटे छोटे नियम या मैं उपाय आपको बता रहा हूँ। उन्हीं चर्चाओं को आगे हम जारी रखते हैं। तो एक उपाय बताता हूँ, उपाय समझ लीजिए या कुछ नियम समझ लीजिए। यह उपाय ज़्यादातर घर की स्त्रियाँ करती हैं। स्त्रियों को यह उपाय करना चाहिए, यह नियम करना चाहिए। यह नियम क्या है कि सायंकाल के समय यानी कि शाम के समय जब अंधेरा हो जाता है, स्त्रियों ने क्या करना है अपने घर में कि जितनी भी ट्यूबें हैं आपके घर में, जितने भी बल्ब हैं आपके घर में, उन सबको एक बार जला दें और अपने घर में रोशनी कर दें। कोई भी कोना, अंधेरा कोना ना बचा हो और यह 10 से 15 मिनट तक जलने दें। और जो मेन दरवाज़ा है उसका मुंह थोड़ा खुला रहने दें। थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन डोर को खोल दें, कुछ दरवाज़ों को ओपन रखें, खुला रखें। 10-15 मिनट तक यह करना है। और एक बार माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करें और एक अगरबत्ती अपने पूजा स्थान पर जला दें। इसके बाद में जब 10-15 मिनट पूरे हो जाते हैं तो जिन बल्ब या ट्यूबों की जलने की आवश्यकता नहीं है उनको बुझा दें। जो रूटीन में जल रही हैं उनको जलने दें। अब ये छोटा सा नियम है, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। यह नहीं है कि माँ लक्ष्मी दीपावली के दिन ही सबके घरों में आती हैं। जिस घर में रोशनी होती है, जिस घर में साफ सफाई होती है, जिस घर के अंदर सुंदर सुगंध होती हैं, जिस घर के अंदर सुंदर वातावरण होता है, जिस घर के अंदर स्त्रियों का आदर सत्कार होता है, उस घर के अंदर माँ लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं। तो यह नियम करेंगे, निश्चित आपको फ़ायदा होगा। प्रिय बंधुओं, धन प्राप्ति के लिए अगला उपाय बता देता हूँ। हरिद्रा यानी कि हल्दी। आपने हल्दी पाउडर तो देखा होगा महिलाओं ने, जो आप सब्जियों में डालते हो। एक हल्दी, साबुत हल्दी भी होती है, जो महिलाएं बृहस्पति का व्रत रखती हैं उनको ज़रूर मालूम होता है। हल्दी की गांठ होती हैं। तो जो हल्दी होती है, सख्त रूप वाली हल्दी, वह 2 तरह की हल्दी होती हैं। देखने में एक जैसी लगती है, एक तो पीली होती है, कुछ नारंगी रंग की। सामान्य रूप से देखो तो सब पीली लगती हैं, लेकिन कुछ हल्दी ऐसी होती हैं जो हल्की सी नारंगी रंग की होती हैं, पीले से संतरीपन लिए हुए होती हैं। अगर उस हल्दी में कोई गांठ, जैसे हल्दी में गांठें होती हैं, कोई काले रंग की गांठ मिल जाए, उसको कहते हैं काली हल्दी। अगर वह गांठ काली मिल जाए या काली हल्दी, जिसको एक नाम कह देते हैं, काली हल्दी मिल जाए, तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपके पास सर्वश्रेष्ठ साधन प्राप्त हो गया है। वह आपको प्राप्त करनी है। कहीं से मिलती है तो देख लें, नहीं तो जब भी मिले इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, काली हल्दी। जब वह काली गांठ आपको मिल जाए तो किसी भी शुभ शनिवार के दिन आपको वह काली गांठ, कुछ चावल जिनको हल्दी से रंग कर पीला कर लें, पीले चावल, वह हल्दी की गांठ, कुछ पैसे, यह एक पीले वस्त्र में, पीले कपड़े में गांठ मार के बांध लेने हैं और उसको अपने घर के पूजा स्थल पर रखें। और सुबह और शाम उस पोटली को माँ लक्ष्मी का रूप मानकर उसकी धूप बत्ती करनी है, अर्चना करनी है, उनको दीपक जलाना है या कोई भी अगरबत्ती करनी है। माँ लक्ष्मी का रूप मानना है। जो व्यापारी लोग हैं वह अपने कार्यालय में, दुकान में भी इसको रख सकते हैं। जब सुबह धूप बत्ती करते हैं तब वह गल्ला खोलकर इस पोटली की भी धूप बत्ती करें। ऐसा करने से आप देखेंगे
कि आश्चर्यजनक बिल्कुल आपको धन की प्राप्ति होने लग जाएगी। आपका समय ऐसा, देखिए धन की प्राप्ति का मतलब यह नहीं है कि आपको कहीं गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। धन की प्राप्ति का मतलब यह है कि जो आप दिन में कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, व्यापारी लोग, उनको सुख समृद्धि, उनका पैसा जल्दी आने लग जाएगा। कस्टमर जल्दी आएंगे, ग्राहक जल्दी आएंगे, ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा सामान बिकेगा तो धन अच्छा आएगा। एक बात का ज़रूर ध्यान दें कि जो लोग अपने घर में या अपने गले में यह जो मैंने बताया काली हल्दी की गांठ इस तरीके से रखेंगे, उन लोगों को मूली, गाजर और जिमीकंद यह नहीं खाना चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान दें। तो यह मैंने आपको एक और उपाय बताया धन प्राप्ति के लिए। एक और विशेष उपाय बता देता हूँ, रूठी लक्ष्मी को मनाने का उपाय। जिस तरह आप अपनी रूठी हुई पत्नियों को मनाते हैं, इस तरह लक्ष्मी जी भी जब रूठ जाती हैं, जो लोग किसी समय में धनवान थे, पैसे वाले थे, अच्छा पैसा था, लेकिन इस वक्त उनके पास ऐसा नहीं है, कमी है उसके अंदर, या दरिद्र हो रही है या धन की कमी होती जा रही है। कहने का मतलब है जिनके घरों से लक्ष्मी जा रही है उनको यह उपाय करना है, रूठी लक्ष्मी को मनाने के लिए उपाय। यह उपाय आप महीने में प्रारंभ, किसी भी देसी महीनों की बात कर रहा हूँ, प्रारंभ कर सकते हैं, यानी कि पूर्णमासी की रात्रि से यह उपाय आपको करना है। 15 दिन का यह उपाय है आपके लिए और बहुत सरल नियम है, बड़े आसान तरीके से आप कर सकते हैं। पूर्णमासी के दिन जब पूरा चांद निकला होता है, चंद्रमा निकला होता है, आसमान में देखें चंद्रमा को, जिस स्थान से आपको चंद्रमा दिखता है वहाँ पर से उपाय करना है। उस चंद्रमा को अर्घ देना है, यानी कि जल देना है। उसको सफ़ेद मिठाई, खीर या बर्फ़ी, उसका थोड़ा सा भोग लगाना है, या किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ से चंद्रमा की किरणें उस प्रसाद पर पड़ें, उस थोड़े से बर्फ़ी या खीर के जगह पर पड़ें। और अगरबत्ती या दीपक ज्योत जलानी है। पहले तो उनको चंद्रमा को इस तरह अगरबत्ती करें, ज्योत दिखाएं, फिर ऐसी जगह पर रख दें कि जहाँ पर चंद्रमा की किरणें आएँ। यह नहीं कि कहीं कोने में रख दें, कोई आला देख लें, कोई ऐसा स्थान देख लें जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी आ रही हो और ज़्यादा हवा ना चले जिससे आपका दीपक बुझ जाए। यह नियम आपको लगातार 15 दिन तक करना है, पूर्णमासी से शुरू करके। और यह मेरा खुद का अनुभव है, मैंने कई लोगों को ये उपाय करवाया है, बड़े अच्छे परिणाम मिले हैं। और देखेंगे कि जिन लोगों के उद्योग व्यापार बंद होने की कगार पे आ जाते हैं, उनमें भी 4 चांद लग जाते हैं अगर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए। तो ये छोटा सा नियम है, करें, निश्चित फ़ायदा होगा। प्रिय बंधुओं, मैं आपको इस टीवी के माध्यम से कुछ छोटे छोटे नियम बताता हूँ, जो लोग करना चाहते हैं करें, निश्चित फ़ायदा होगा उन लोगों को। सच्चे मन से करें, सही तरीके से करें। जो आस्था रखते हैं इन विषय पे, इन चीज़ों में, वह उपाय करेंगे, निश्चित उनको फ़ायदा होगा। प्रिय बंधुओं, आज हमने कुछ धन प्राप्ति के योगों के बारे में बात करी, या कुछ नियमों के बारे में बात करी, या कह दें कुछ उपायों के बारे में बात करी, जिनको करने से आप अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका मुझे पर्सनली दिखवाना चाहते हैं, अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों का विशेष हल चाहते हैं, तो आप मेरे कार्यालय में आके मुझसे मिल सकते हैं मेरे मिलने के समय के अनुसार। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल विरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। हर प्रकार की ग्रह बाधा मुक्ति हेतु वास्तु, कुंडली मिलान, सिद्ध किए हुए यंत्र प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। अगर आप अपने नाम या जन्म कुंडली के आधार पर अपने भाग्य को और भी बेहतर बनाने के लिए सौभाग्यशाली रत्न लेना चाहते हैं, तो आप पंडित जी से उनके मिलने के समय के अनुसार उनसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित विशाल विरथरे, 9B दयानंद नगर, गली नंबर 1, नज़दीक बिजली पहलवान मंदिर, लॉरेंस रोड, अमृतसर। मोबाइल नंबर 9988813599। पंडित विशाल विरथरे का ज्योतिष कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम इन समय पर